हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्राइट में। और अपनी पिछली वीडियो में हमने थ्रेड्स के बारे में कुछ बात की थी, आज उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमारा जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे लिए एक प्रोसेस जनरेट करता है और उस प्रोसेस के कोरस्पॉन्डिंग एक थ्रेड जनरेट करता है जिसको हम थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन या फिर मेन थ्रेड कह रहे थे। और साथ ही साथ हम उसको यूआई थ्रेड भी कह रहे थे। यूआई थ्रेड हमने उसको क्यों कहा था? क्योंकि यूआई को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो थ्रेड। यूआई के जितने भी एक्शन हो रहे हैं वो सारे वो मेन थ्रेड कंट्रोल करता है, इसलिए हमने उसको यूआई थ्रेड भी कहा था। अब हमने एक चीज देखी थी पिछली वीडियो में कि क्या हो रहा था जब हम किसी लॉन्ग टाइम टेकिंग टास्क को, जो टास्क जो है ज़्यादा टाइम ले रहा है, उसको हम अपनी यूआई थ्रेड पे रन कर रहे थे, तो उससे हमारा जो यूआई थ्रेड है ब्लॉक हो जाता था। अब ब्लॉक होने का मतलब क्या है कि हमारी यूआई ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। जैसे सपोज कि आपने कोई एक नेटवर्क कॉल करी जो 10 मिनट ले रही है, एग्जीक्यूट होने में 10 मिनट ले रही है, तो उस 10 मिनट के लिए आपका यूआई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा अपने यूजर को, ठीक है। और रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो होगा क्या कि यूजर एक्सपीरियंस उससे खराब होगा, जो आप कभी चाहेंगे नहीं कि आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब हो आपके एप्लीकेशन का। तो उसके लिए हमने क्या तरीका ढूंढा था कि हम एक नया थ्रेड बनाएंगे और जो भी ऐसा टास्क जो ज़्यादा टाइम ले रहा है उसको हम उस नए थ्रेड पे रन करेंगे, ताकि जो हमारी यूआई थ्रेड है वो अपना काम आसानी से करता रहे और यूआई को कभी ब्लॉक ना, यूआई हमारी कभी ब्लॉक ना हो, ठीक है। तो हमने ये देख लिया था हमें करना क्या है। अब हम देखेंगे उसको कैसे करना है, यानी कि हमें जो नया थ्रेड बनाना है वो कैसे बनाना है और कैसे उस पर टास्क को रन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब इस थ्रेड के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कहता है, वैसे हमें आइडिया लग चुका है थ्रेड क्या चीज़ है, कैसे उस पर काम करना है। तो ए थ्रेड कैन बी डिफाइंड एज द पाथ फॉलोड व्हेन एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम। थ्रेड वो पाथ है जो हम फॉलो करते हैं एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त, ठीक है। द जावा वर्चुअल मशीन अलो एन एप्लीकेशन टू हैव मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन रनिंग कंकरेंटली। जो जावा वर्चुअल मशीन है वो आपको अलो करती है कि आप मल्टीपल थ्रेड्स को कंकरेंटली रन कर पाए। अब कंकरेंटली का मतलब यहाँ क्या है कि कंकरेंसी मींस रनिंग मल्टीपल टास्क इन पैरेलल। कंकरेंसी का मतलब है कि आप मल्टीपल टास्क को पैरेलल में रन कर रहे हैं, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मेन रीजन दैट वी यूज थ्रेड। ये मेन कारण है जिसके कारण हम थ्रेड को यूज करते हैं, ताकि हम मल्टीपल टास्क को पैरेलल में रन कर पाए। एक जो टास्क आपका यूआई वाला टास्क है वो यूआई थ्रेड पे रन हो रहा है, एक नेटवर्क कॉल वाला टास्क आपका वो डिफरेंट थ्रेड पे रन हो रहा है, और मान लीजिए कोई एक टास्क और है जो डाटाबेस से डाटा रिट्रीव कर रहा है या फिर कोई कंपोनेंट अपडेट कर रहा है, वो किसी और थ्रेड पे रन हो रहा है। जरूरी नहीं है दो ही थ्रेड, आप कितने भी थ्रेड बना सकते हैं, ठीक है। वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग है, आपकी आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है कि आपको कितने थ्रेड बनाने हैं और कैसे उनको हैंडल करना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। एज एंड्रॉइड इज ए सिंगल थ्रेडेड मॉडल, एंड्रॉइड जो एक सिंगल थ्रेडेड मॉडल है, तो वी नीड टू क्रिएट डिफरेंट थ्रेड टू परफॉर्म अवर टास्क। जो एंड्रॉइड है वो सिंगल थ्रेडेड मॉडल है, तो हमें खुद से डिफरेंट थ्रेड क्रिएट करने पड़ते हैं अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एंड पोस्ट द रिजल्ट टू द मेन थ्रेड। जो रिजल्ट आता है उन थ्रेड से उसको मेन थ्रेड पे पोस्ट करते हैं ताकि वो यूआई को अपडेट कर पाए। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि यूआई को अपडेट सिर्फ मेन थ्रेड कर सकता है, कोई और थ्रेड यूआई के साथ कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। और अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसके काफी सारे बेसिकली पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कि आपके चेंजेस सक्सेसफुली हो भी जाए, या फिर हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाए। तो बेसिकली जो क्या सजेशन है यही है कि आप उसको कभी करें ना। इवन की एंड्रॉइड जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो ये भी लिखती है कि आप दूसरे थ्रेड से कर ही नहीं सकते, ताकि आप कभी करें ना, उसको ट्राई ही ना करें, क्योंकि वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप जो आपकी नेटवर्क कॉल वगैरह जो भी आपका टाइम टेकिंग टास्क है वो आप अपने दूसरे थ्रेड पे करें, फिर वहां से जो आपको अपडेशन करनी है यूआई में वो आप मेन थ्रेड पे करें। वो कैसे करनी है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हमें थ्रेड क्रिएट कैसे करना है। तो थ्रेड क्रिएट करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप थ्रेड क्लास को एक क्लास बनाएं जो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रही हो, एज ए बेसिकली थ्रेड क्लास की पेरेंट क्लास होगी फिर, या फिर आप रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना आसान तरीका है, पहले हम इसको देखेंगे फिर बाद में हम इस थर्ड क्लास वाले को देखेंगे। दोनों ही तरीके देखने वाले हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले हम इसको देखते हैं और समझते हैं क्या ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए अपना एंड्रॉइड स्टूडियो खोलते हैं और समझते हैं इसको। तो अभी हमने पिछली वीडियो में एक छोटा सा टास्क करके देखा था जिसमें हमने अपने थ्रेड को स्लीप पे डाला था, तो वही हमें यहाँ पे भी करना है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, एक रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो रनेबल इक्वल्स टू न्यू रनेबल, ठीक है। तो रनेबल इंटरफेस मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक नया थ्रेड क्रिएट करूंगा, थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड, ठीक है। और इसके अंदर अपने रनेबल का ये जो इंटरफेस है ये पास करना होगा, रनेबल ये मैंने पास कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, टी डॉट स्टार्ट, इस थ्रेड का जो स्टार्ट है, ये थ्रेड स्टार्ट करता है क्या, बेसिकली ये थ्रेड को क्रिएट करता है, फिर जो रन वाला मेथड है, ये रन वाला मेथड जो आपने अभी इंप्लीमेंट किया है इसको एक कॉल करेगा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। हाँ, जो चाहे का मतलब ये नहीं है कि आप यूआई को अपडेट करने लगे, यहाँ से यूआई को अपडेट नहीं करना। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि डिफरेंट थ्रेड से यूआई को अपडेट नहीं करेंगे, यूआई को अपडेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ मेन थ्रेड से। तो मैं यहाँ पे एक लॉग स्टेटमेंट लॉग करता हूँ जिसका मैं दे रहा हूँ डिफरेंट थ्रेड, इसको देते हैं डिफरेंट थ्रेड, इसका टैग देते हैं डिफरेंट थ्रेड, और वैल्यू का हमें रिप्रेजेंट कराएगा, हम इस थ्रेड का जो करंट थ्रेड है इसका नेम प्रिंट कराते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, थ्रेड क्लास का यूज करेंगे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। तो इससे आपको जो थ्रेड आपका करंट थ्रेड जिस पे ये रन हो रहा है उसका आपको नेम मिल जाएगा। और एक काम करते हैं हम यहाँ पे भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं रन में बेसिकली एंटर करने से पहले, ठीक है। यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से पेस्ट करेंगे। अभी तक हम रन में एंटर नहीं किया है, तो ये जो काम हो रहा होगा, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी मेन थ्रेड पे रन हुई होगी, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ मेन थ्रेड, और यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हमारा नाम आएगा थ्रेड का, और फिर देखेंगे यहाँ हमारा क्या नाम आ रहा है, ठीक है। तो दो लोग स्टेटमेंट आएगी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो चलिए रन करते हैं एप्लीकेशन को।
आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। लोकेट खोलते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारे क्या क्या नाम दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लो स्टेटमेंट आई है, एक है ये मेन थ्रेड और एक है ये डिफरेंट थ्रेड। मेन थ्रेड वाली स्टेटमेंट जो है वो ये वाली है। इसका इसने क्या नेम प्रिंट कराया, इसने देख सकते हैं आप, प्रिंट कराया मेन। ये मतलब कि मेन थ्रेड है हमारा ये वाली स्टेटमेंट है। और फिर जो ये स्टेटमेंट है जो इस रन के अंदर है, इसने नेम प्रिंट कराया थ्रेड टू। मतलब ये हमारा डिफरेंट थ्रेड है जो हमने खुद से क्रिएट किया। अब आप देख सकते हैं ये मेन थ्रेड पे नहीं है, ये थ्रेड टू पे है, ये डिफरेंट थ्रेड है। तो आप जो भी है काम यहाँ पे करेंगे तो वो मेन थ्रेड को इफेक्ट नहीं करने वाला। अब आपने पिछली वीडियो में देखा था, अगर आपने देखे नहीं देखा तो उसको जरूर देख लिए, कि जब हम थ्रेड को स्लीप पे डाल रहे थे तो हमारी यूआई ब्लॉक हो रही थी, बिल्कुल हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, ना हम स्विच का यूज कर पा रहे थे, ना हम एडिट टेक्स्ट का यूज कर पा रहे थे। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ थ्रेड को स्लीप पे डालते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप। और मैं कितने टाइम के लिए डाल रहा हूँ, सपोज मैं इसको 50 सेकंड के लिए डाल देता हूँ थ्रेड स्लीप पे। ठीक है, ये कहेगा ट्राई कैच को सराउंड करो इसको, तो वो भी कर देते हैं हम, सराउंड ट्राई कैच। तो ये काम हो रहा है। अब पिछली वीडियो अगर होती, अगर हमने इस नए थ्रेड पे नहीं किया होता इसको, तो होता क्या कि इससे हमारी यूआई जो है वो ब्लॉक हो जाता। पर अब क्या होगा, अब हम देखते हैं क्या हमारी यूआई अब ब्लॉक होगी या नहीं होगी, ये हमें देखना है। तो आपकी एप्लीकेशन है, आपकी स्टेटमेंट आ चुकी होगी। अब आप देख सकते हैं कि ये स्विच जो है बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, जबकि और ये देख सकते हैं एडिट टेक्स्ट भी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। मतलब हमारी यूआई बिल्कुल परफेक्टली रिस्पॉन्ड कर रही है। पर हमारा थ्रेड तो स्लीप पे है, फिर कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है? क्योंकि जो थ्रेड स्लीप पे है वो मेन थ्रेड है ही नहीं, वो है थ्रेड टू। मेन थ्रेड आपका अभी भी बिल्कुल सही ढंग से काम कर रहा है, जो थ्रेड स्लीप पे गया है वो ये वाला थ्रेड है जिसका नाम है थ्रेड टू। ठीक है, तो ये फायदा है थ्रेड बेसिकली थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग का, कि आप अपने मेन थ्रेड को अपना उसका काम करने दें। आप अपना नया थ्रेड बनाएं और उस पर जो टास्क है, जो टाइम टेकिंग टास्क है, उसको उस पर परफॉर्म करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लोग स्टेटमेंट आ चुकी होंगी। मेन पहला जो थ्रेड था वो मेन थ्रेड था, फिर दूसरा जो थ्रेड था वो थ्रेड टू था। अब थ्रेड टू स्लीप पे गया है तो मेन थ्रेड तो काम कर रहा है ना, तो मेन थ्रेड और यूआई का हैंडल करना मेन थ्रेड का काम है, तो यूआई से ढंग से रिस्पॉन्ड करती रहेगी आपकी। मेन थ्रेड आपका स्लीप पे है तो उसको रहने दो, मेन थ्रेड आपका बेसिकली अवेक है, जो आपका थ्रेड टू है वो स्लीप पे है, तो यूआई आपकी बिल्कुल परफेक्टली रिस्पॉन्ड कर रही है। तो इस तरीके से हम अपनी यूआई को ब्लॉक होने से बचा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि अगर हमने इसमें कुछ रिट्रीव किया अपने इस डिफरेंट थ्रेड में और हमें यूआई अपडेट करनी है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी एक तरीका है, प्री डिफाइंड मेथड है। वो क्या है? तो पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, रन एनी टास्क ऑन डिफरेंट थ्रेड। तो यहाँ मैं कुछ भी टास्क है जो डिफरेंट थ्रेड पे रन किया। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं अपनी यूआई को अपडेट करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक मेथड कॉल करूँगा, रन ऑन यूआई थ्रेड। अब ये रन ऑन यूआई थ्रेड क्या है कि यहाँ से जो है ये जो इसके अंदर जो आप लिखेंगे वो यूआई थ्रेड पे रन होगा, यूआई थ्रेड मतलब मेन थ्रेड पे रन होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, न्यू रनेबल। तो अब यहाँ पे आप जो भी कोड लिख रहे होंगे वो मेन थ्रेड पे रन होगा। लाइक मैं यहाँ पे टोस्ट दिखाता हूँ, टोस्ट मैसेज दिखा डिस्प्ले करा रहा हूँ बेसिकली, टोस्ट मैसेज आप कह सकते हैं। मैं यहाँ क्या प्रिंट कराऊंगा, वही थ्रेड का नेम प्रिंट कराते हैं। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे मैसेज करते हैं इन रन ऑन यूआई थ्रेड, रन, ताकि पता चले कि हम इस मेथड के अंदर आ चुके हैं, इन रन ऑन यूआई थ्रेड। और यहाँ पे आप थ्रेड का नेम प्रिंट कराते हैं। कैसे करेंगे, अभी आपने देखा था, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, बेसिकली गेट नेम। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कराएंगे, log डॉट आई। आप यहाँ पे टोस्ट मैसेज यूज नहीं करेंगे, ये आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं, इन डिफरेंट थ्रेड। और यहाँ प्रिंट यही दोबारा से थ्रेड का नेम प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, और अब इसको हम रन करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं हमारा क्या क्या आउटपुट हमारा डिस्प्ले होगा, क्या हमारा टोस्ट मैसेज आएगा। देखिए टोस्ट मैसेज आया, इन रन ऑन यूआई थ्रेड मेन। ठीक है, टोस्ट मैसेज जो था वो ये था कि इन रन ऑन यूआई थ्रेड मेन, मतलब जो हमारा ये वाला काम है वो मेन थ्रेड पे हो रहा है। और ये वाला जो हमारा काम है, आप देखेंगे यहाँ पे इन डिफरेंट थ्रेड क्या क्या आता है, इन डिफरेंट थ्रेड क्या आ रहा है, आगे आ रहा है थ्रेड टू। मतलब जो भी आप कोड इस रन ऑन यूआई थ्रेड के अंदर लिखेंगे वो सारा मेन थ्रेड पे होगा। तो आपको अपनी यूआई को अपडेट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, हम उस एडिट टेक्स्ट को जो हमने क्रिएट हमारे लेआउट में पढ़ा है उसको रेफरेंस देते हैं। तो et इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id रिसोर्स डॉट आई डी डॉट ई टी, तो हमारा एडिट टेक्स्ट है। अब मैं इसको यहाँ से अपडेट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, et डॉट सेट टेक्स्ट, इसी को प्रिंट करा देते हैं, बेसिकली सेट करा देते हैं इसको, सही रहेगा ये। इसको यहाँ से कर देंगे कंट्रोल वी। ठीक है, इसको करते हैं अपडेट। अब देखते हैं ईटी हमारा क्या टेक्स्ट डिस्प्ले होता है। ये कह रहा है इंस्टॉल करो एप्लीकेशन को, तो वो भी कर देते हैं इसके लिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये आपका टच मैसेज भी आ गया और यहाँ पे आप देखते हैं, अब यहाँ डिस्प्ले कर रहा है इन रन ऑन यूआई थ्रेड, मतलब हम इस मेथड के अंदर आ चुके हैं। आगे दिखा रहा है मेन, हमारे थ्रेड का जो नेम है वो है मेन इस टाइम, मतलब ये जो टास्क है वो मेन थ्रेड पे ही रन हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने डिफरेंट थ्रेड से डाटा रिट्रीव करके जो भी आपको टास्क काम करना है वो करके अपनी यूआई को अपडेट कर सकते हैं।
तो ये तो था एक तरीका, रन ऑन यूआई थ्रेड का मेथड यूज करना काफी आसान और काफी सिंपल। दूसरा एक तरीका आता है हैंडलर का यूज करना। हैंडलर का यूज कैसे करना वो भी काफी आसान है। हैंडलर हैंडलर इक्वल टू न्यू हैंडलर कंट्रोल जेड। ठीक है, तो अब हैंडलर को इनिशियलाइज करने के लिए आपको इसको लूपर का ऑब्जेक्ट पास करना है। अब हम इसमें लूपर कौन सा पास करेंगे, आप खुद सोचिए। अगर हमें जो काम है वो मेन थ्रेड पे कराना है तो मेन थ्रेड का लूपर पास करेंगे, तो उसके लिए एक मेथड होता है गेट मेन लूपर। तो इससे क्या होगा कि हमें अपने मेन थ्रेड का जो है लूपर मिल जाएगा। ठीक है, और अब क्या करेंगे, हैंडलर डॉट पोस्ट। अब आप देखते हैं यहाँ पे दो मेथड आ रहे हैं, ये जो मेन जो मेथड है ये दो मेथड है, एक है पोस्ट और एक है पोस्ट डिलेड। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई टाइम जो टास्क है वो कुछ टाइम बाद रन हो तो आप पोस्ट डिलेड का यूज करेंगे, उसमें टाइम पास कर देंगे कितने टाइम बाद आप चाहते हैं, और आप चाहते हैं साथ क्या रन हो तो पोस्ट का यूज करेंगे। और इसके अंदर आपको क्या पास करना है, वही रनेबल का ऑब्जेक्ट, ताकि आप अपने रनेबल का इंटरफेस, ताकि आप इसको इंप्लीमेंट कर पाए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, वही कर देंगे कि हम अपने et डॉट सेट टेक्स्ट यूजिंग हैंडलर ऑन, और यहाँ मैं करूँगा थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम यूजिंग हैंडलर ऑन, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे थ्रेड। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। शायद इसको हमें शुरू करना पड़ेगा दोबारा से। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे आपका आउटपुट आ चुका है यूजिंग हैंडलर ऑन मेन थ्रेड। मतलब आप इससे भी अपने मेन थ्रेड पे रन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जिस भी थ्रेड का लूपर पास करेंगे ना उसी थ्रेड पे रन कर दिया है। अब आपने मेन थ्रेड का लूपर पास किया तो आप मेन थ्रेड पे रन कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आप करते हैं हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेड, ठीक है, तो ये क्या होगा कि कुछ टाइम बाद रन करेगा, उसको साथ क्या रन नहीं करेगा। लाइक से मैं पास कर देता हूँ 2000। 2000 का मतलब क्या है, 2 सेकंड बाद उसको चेंज करेगा। या फिर आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करने के लिए इसको 5 सेकंड कर दीजिएगा, वरना 2 सेकंड तो ऐसे पास हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। वो पहले से टेक्स्ट वो है, तो एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं। अब वेट करते हैं, देख सकते हैं आप दोबारा से मैंने उसको हटाया, साथ क्या ये आ गया, क्योंकि 5 सेकंड पूरी हुई और 5 सेकंड पूरी होते ही इसने ये आपको दिखा दिया यूजिंग हैंडलर ऑन मेन थ्रेड। तो हैंडलर का यूज करके भी आप अपने मेन थ्रेड पे काम कर सकते हैं, बेसिकली यूआई को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने यूआई को अपडेट कर रहे हैं, अपने एडिट टेक्स्ट में सेट टेक्स्ट कर रहे हैं, तो ये यूआई का चेंजेस ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने यूआई के चेंजेस कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट थ्रेड। ठीक है, कर तो मेन थ्रेड से रहे हैं, पर हमने पहले जो टास्क था वो रन किया डिफरेंट थ्रेड पे। ये आप देखते हैं, ये वाला लोग भी आया आपके पास आया होगा इन डिफरेंट थ्रेड वाला, इन डिफरेंट थ्रेड थ्रेड 3। ठीक है, हम डिफरेंट थ्रेड पे पहले टास्क रन किया, जो अपने डाटा रिट्रीव करना था डाटा रिट्रीव कर लिया, और फिर आपने अपने यूआई को अपडेट कर दिया यूजिंग हैंडलर या फिर रन ऑन यूआई थ्रेड मेथड की मदद से। ठीक है, तो इतना भी हमारा हो चुका है। चलते हैं वापस वहाँ पे, इसको आगे से पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है कि द रनेबल इंटरफेस शुड बी इंप्लीमेंटेड बाय एनी क्लास हुज इंस्टेंस आर इंटेंडेड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय ए थ्रेड। कोई भी क्लास हो जिसको अपने जिसके इंस्टेंस को एक थ्रेड ने एग्जीक्यूट करना है, उसको रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करना चाहिए। द क्लास मस्ट डिफाइन ए मेथड ऑफ नो आर्गुमेंट कॉल्ड रन। हमने अभी रन मेथड डिफाइन किया, तो ये वही कह रहा है कि आप अगर आप इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको एक मेथड डिफाइन करना होगा रन वाला। ठीक है, एवरी थ्रेड इज क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड क्लास। जो भी थ्रेड आप क्रिएट करते हैं कंट्रोल करते हैं वो सब कुछ ये वाली क्लास कंट्रोल करती है। ठीक है, वी नीड टू कॉल द स्टार्ट मेथड ऑन द थ्रेड टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। हमें स्टार्ट मेथड कॉल करना पड़ेगा थ्रेड पे, ताकि अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने ये टी डॉट स्टार्ट जो किया था ना, ये यही है कि आपने थ्रेड पे स्टार्ट मेथड कॉल किया ताकि अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सके। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। The thread has a life cycle with different state like new, runnable, running, non-runnable और terminated। अब एक थ्रेड के ना डिफरेंट स्टेट होते हैं, टाइम टाइम और डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो आपको इस चीज़ का काफी आइडिया होगा, पर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। तो जब आपका थ्रेड क्रिएट होता है वो न्यू स्टेट में होता है, फिर वो रनेबल स्टेट में आता है कि अब वो रन हो सकता है। उसके बाद वो होता है रनिंग स्टेट में। रनेबल का मतलब है यूं समझिए आप रन हो सकता है, और रनिंग का मतलब है कि वो हो रहा है। टर्मिनेटेड का मतलब है कि वो हो चुका है। ठीक है, तो रन न्यू स्टेट में था, उसके बाद आपने स्टार्ट कॉल किया तो वो रनेबल में आया, रनेबल के बाद वो रनिंग में आया। अब रनिंग से उसका दो तरीके हैं, या तो रन कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है रन मेथड एग्जिट ऑन और स्टॉप। ठीक है, तो या तो टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर यहाँ से एक दिक्कत और हो सकती है कि वो नॉन रनेबल स्टेट में चल जाए, वो ब्लॉक हो जाए। ऐसा क्यों होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो स्लीप पे चल जाता है। अब स्लीप पे जैसे हमने किया था थ्रेड डॉट स्लीप, तो स्लीप पे चल गया, या फिर किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए उसको ब्लॉक कर दिया गया, तो या फिर लॉक का वेट कर रहा है। ये लॉक क्या चीज़ है, सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड है, इसको आपकी समझने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि जब तीन चार थ्रेड एक चीज को असेस करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम एक बार में असेस को करने नहीं देते। हम कहते हैं पहले पहला थ्रेड करेगा फिर दूसरा करेगा, तो दूसरे थ्रेड को वेट करनी पड़ती है कि पहला थ्रेड करके कब आगे निकलेगा। तो उसी को कहते हैं हम कि वेट फॉर लॉक। वो लॉक का वेट कर रहा है ताकि लॉक उसको मिले, और फिर वो किसी भी वेरिएबल को या किसी भी कोड को ऑफ ब्लॉक को असेस कर पाए। ये बात आप छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए, अब अभी स्कोप में नहीं है, वो इस वीडियो के स्कोप में नहीं है, वो काफी अलग टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है वो। ठीक है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि रनिंग से वो नॉन इनेबल स्टेट में जा सकता है, किसी कई कारण है, उसके स्लीप पे जा सकता है, वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए जा सकता है, या फिर किसी और कारण से। और अब नॉन रनेबल में चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए नॉन रनेबल
स्टेट में ही रहेगा। हो सकता है उसकी स्लीप पूरी हुई, जैसे स्लीप का टाइम आपने 5 सेकंड किया, तो 5 सेकंड पूरी होने के बाद वो दोबारा से रनेबल में आएगा। या फिर आपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वो गया था, वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, तो दोबारा से वो रनेबल स्टेट में आएगा। लोक वेरिएबल उसको मिल गया, तो वो दोबारा से रनेबल स्टेट में आएगा। फिर दोबारा से वो रनिंग में जाएगा, और अगर रन कर सकता है तो रन करेगा, वरना दोबारा से नॉन रनेबल में जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस है, इसकी लाइफ साइकिल है बेसिकली। जैसे एक्टिविटी लाइफ साइकिल हो सकती है, होती है, इसको आप थ्रेड की लाइफ साइकिल कह सकते हैं कि थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है। ठीक है, अब आगे का कहते हैं कि विन कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन इनसाइड थ्रेड एक्सेप्ट अपडेटिंग द यूआई। ये बात मैं आपको 3 से 4 बार कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि आप अपने थ्रेड पे किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं सिवाय यूआई को अपडेट करने के। टू अपडेट द यूआई फ्रॉम ए थ्रेड वी नीड टू यूज आइदर द हैंडलर और रन ऑन द यूआई थ्रेड मेथड, जो कि मैंने आपको भी दोनों को एग्जांपल देकर समझाया कि या तो आप हैंडलर का यूज करेंगे या फिर आप रन ऑन यूआई थ्रेड मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं इसने वही किया, रन ऑन यूआई थ्रेड मेथड को कॉल किया है, उसके अंदर एक रनेबल पास किया है, और फिर अपने यूआई को यहाँ से अपडेट कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट को अपडेट किया है। तो ये था पहला मेथड जो हमने देखा रन ऑन यूआई थ्रेड का। या फिर आप हैंडलर का यूज कर सकते हैं, जो इसने एग्जांपल नहीं दिया, पर मैंने आपको एग्जांपल देकर समझा दिया कि कैसे आप हैंडलर का यूज करके भी अपने यूआई को अपडेट कर सकते हैं, अपने मेन थ्रेड के यूआई को, मेन थ्रेड से बेसिकली यूआई को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला मेथड था, कौन सा मेथड था, इंप्लीमेंटिंग ए रनेबल इंटरफेस। अब दूसरी बात आती है कि थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके हम ये काम कैसे कर सकते हैं। थ्रेड को बनाने के दो तरीके थे, या तो आप रनेबल को इंप्लीमेंट करें, उसको हमने पूरी तरीके से देख लिया कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे अपने यूआई को अपडेट करते हैं। यूआई को अपडेट करने का तरीका इसमें भी सेम रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रन ऑन यूआई थ्रेड या फिर हैंडलर का यूज करके। पर थ्रेड क्रिएट करने का तरीका अलग है, इसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इतना सब कुछ जो हमने पढ़ा इसको डाइजेस्ट कर लीजिए, इसको 3 4 बार इंप्लीमेंट करके देखिए, कुछ कुछ चेंजेस करके देखिए कि कैसे आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है सिस्टम, उसको ताकि आपको पता चलेगा। आपको कुछ डाउट्स आएंगे, उनको क्लियर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आपको कोई डाउट्स है या फिर कुछ सजेशंस है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं जरूर देखूंगा उनको और जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।